ओके तो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। यहाँ पर देखते हैं हम लोग निफ्टी 50 का एनालिसिस देखते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा यार कि देखो यार, मेरे प्रॉफिट्स मेरे हैं, मेरे लॉसेस मेरे हैं, ठीक है। आपको सिर्फ इससे देख के सीखना है कि मेरे जो जहाँ लॉसेस हो रहे हैं वहाँ पर आपको नोट बनाना है, अपने नोट्स बनाना है। उसमें लिखना है कि यार भाई के यहाँ लॉस हुआ था, इस जगह मुझे ट्रेड नहीं लेना चाहिए, है ना। और भाई का इस जगह प्रॉफिट हो रहा था तो इस जगह ट्रेड लेना चाहिए। तो मैं भाई रीज़न के साथ आपको बताता हूँ कि यार इस जगह प्रॉफिट हो रहा है मेरा, इस जगह मैंने ट्रेड प्लान किया तो प्रॉफिट हुआ, रीज़न के साथ एकदम। तो आप उसको क्या करो, आप भाई उसको नोट्स करके रखो, नोट्स बना के रखो। कभी आपको ऐसा लगेगा क्या, जैसे कभी आपको ऐसा लगता है कि मेरे को इन्वेस्टिंग करना चाहिए, तो इन्वेस्टिंग में भी यही चीज़ काम आएगी आपको, टेक्निकल एनालिसिस, ठीक है। तो सीख के रखो टेक्निकल एनालिसिस। और मैंने तो बता भी रखा है कि अगर किसी को रियल मनी से नहीं करना है तो आप एक फ्रंट पेज करके एक एप्लीकेशन है, उसमें जाके आप उसको डाउनलोड करो प्ले स्टोर में। फ्रंट पेज करके एक एप्लीकेशन है जो कि डमी अकाउंट देता है, डमी मनी देता है, जो कि 1 लाख रुपए की डमी 10 लाख रुपए की डमी मनी रहती है। उसको आप जाके उससे ट्रेड करो, उससे सीखो। आप सीखने के बाद मार्केट में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, पैसे से ट्रेड कर सकते हो, है ना। 6 महीने 8 महीने अपने आप को टाइम दो, 1 साल का टाइम दो, 2 साल का टाइम दो, पर अच्छे सीखो। टेक्निकल एनालिसिस बेस पे ही काम करता है मार्केट, ठीक है। हाँ, और एक चीज़ बता रहा हूँ, ये जो है टेक्निकल एनालिसिस, हर किसी का बोलने का तरीका अलग अलग होता है, हर किसी का समझाने का तरीका अलग अलग होता है, लेकिन इसमें कोई मंत्र काम नहीं करते और ना किसी प्रकार का मैथ्स लगता। सिर्फ आपको देखना है कि बायर कहाँ बैठे हुए, सेलर कहाँ बैठे हुए, उस चीज़ को मेजर करना है, सपोर्ट लेवल ड्रॉ करना है, रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ करना है, उसके अकॉर्डिंगली आपको ट्रेड प्लान करना है। टेक्निकल बेस मतलब मैं जैसे देख रहा हूँ सामने वाला भी वैसे देखेगा, दूसरा भी वैसे देखेगा, हर कोई वैसी एनालिसिस करेगा, ठीक है। बस आपको ये देखना है कि आपको एनालिसिस किसका अच्छा समझ में आ रहा है, मतलब सरल किसके। देखो, हर कोई टीचर पढ़ाता है, पर क्या होता है, कुछ किसी को कुछ से किसी दूसरे टीचर से समझ में आता है, किसी को दूसरे टीचर से समझ में आता है। सबका तरीका अलग अलग होता है पढ़ाने का, समझाने का। तो भाई आपको जहाँ देखना है, आपको जहाँ पर अच्छा लगता है वहाँ देखो। मेरे हिसाब से मैं भी बेस्ट टेक्निकल एनालिसिस्ट हूँ, है ना। अभी मेरा ज़्यादा मतलब मार्केट में ज़्यादा समय तो नहीं हुआ है, एक साल हुआ है लगभग मेरे एक्सपीरियंस लिया हूँ, पर मुझे इतना तो समझ में आ गया टेक्निकल एनालिसिस इसी प्रकार से होती है और यही मेथड है टेक्निकल एनालिसिस करने का, ओके। आपको कोई दूसरा कोई बता रहा है, कोई मंत्र पढ़ा रहा है, तो ऐसे टेक्निकल एनालिसिस नहीं होती। टेक्निकल एनालिसिस सेम जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे ही होती है ना। तो चलो यहाँ पर हम लोग एनालिसिस देखते हैं निफ्टी 50 का, है ना। तो निफ्टी 50 का एनालिसिस देखने के लिए यहाँ आपको ध्यान से देखोगे आप, तो यहाँ दिखेगा क्या, देखो सिंपल सा दिख रहा है यहाँ पर, लॉजिकल बेस पे मैं आपको बोल रहा हूँ। ये देखो यहाँ पर ऊपर से रेजिस्टेंस ले लिया, रेजिस्टेंस मतलब जहाँ से सेलर का एरिया होता है वहाँ से रेजिस्टेंस लेता है मार्केट। सेलर का एरिया, ये सेलर का एरिया, यहाँ एक रेजिस्टेंस लेवल है, मतलब है ना, ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, यहाँ से सेलिंग हुई है और इसी जोन के पास आके, मतलब जोन मतलब क्या होता है, एक एरिया होता है। एक एरिया मतलब, जैसे जोन मतलब क्या होता है, जोन मतलब समझो, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि यार हम लोग जैसे हम लोग साइलेंट जोन में घुस गए, मतलब वहाँ पर उस एरिया में साइलेंट, पूरे लोग साइलेंट बैठे हुए हैं ना। जैसे मेडिटेशन वाला एरिया होता है वो साइलेंट जोन होता है, वहाँ पर जैसे हम लोग चले गए तो वहाँ पर पूरे एरिया भर साइलेंट रहता है। साइलेंट मतलब सब शांत रहते हैं, है ना। तो उसी प्रकार का एक जोन होता है, जोन मतलब एक एरिया। एरिया मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो ये जोन है ना, ये यहाँ से यहाँ तक का क्षेत्र, ये एक पूरा जोन कहलाता है जहाँ पर सेलर अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो हमको क्या करना है, हमको सिंपल ये करना है कि यार इस लेवल को ब्रेक करता है, ये लास्ट एरिया है उनका, मतलब ये जो सीमा है, लास्ट सीमा है, उसकी सीमा के बाहर हम लोग उस तरफ, जैसे ये सीमा है, यहाँ पर वो लड़ रहे हैं सेलर और बायर, इस लेवल को अगर ब्रेक कर दिया तो बायर जीत गए। बायर जीते तो हम लोग बायर के साथ ही जाएंगे, सिंपल ना। यही तो होता है ना कि अगर जैसे आर्मी के कोई जवान हैं, उनके ये जो सीमा है, वो सीमा में बैठे हुए हैं, हमको उस तरफ जाना है तो उनके सीमा में हमको मारना पड़ेगा उनको। उसके बाद हम लोग उसके लेवल, उसके जो क्षेत्र है उसको हम लोग जीत पाएंगे, उस पर सफलता हासिल कर पाएंगे। तो वैसे ही इसमें भी होता है सेम। तो क्या होता है, यहाँ पर सेलर है, यहाँ पर बायर है, हमको क्या प्लान करना चाहिए कि जोन में नहीं, क्योंकि ये सेलर है, इन्होंने कॉल शॉर्ट करके रखे, कॉल सेल करके रखे। सेलर ही मार्केट को चलाते हैं, मतलब जो ऑप्शन सेलर है, ऑप्शन सेलर पूरे मार्केट को चलाते हैं। जो ऑप्शन चेन होती है देखे होंगे आपने, आपको मैं ये देखो यहाँ पर मैं बताता हूँ आपको ऑप्शन चेन कैसे होती है। एनएससी की वेबसाइट में जाते हैं हम लोग, यहाँ सर्च करा मैंने एनएससी की वेबसाइट,
NSE ऑप्शन, ये देखो NSE ऑप्शन चेन सर्च करता हूँ, ये यहाँ पर क्लिक करोगे। NSE मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जहाँ से पूरा मार्केट में जितने भी स्टॉक्स होते हैं सब जितने भी स्टॉक्स होते हैं यहाँ से ही उनकी लिस्टिंग होती है और गेनिंग होती है। मतलब ये नेशनल लेवल पे एक BSE भी होती है जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज होती है ना। तो नेशनल लेवल वाली जो इंडेक्स होती है बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी वगैरह जो है ना, NSE की वेबसाइट से उसकी ऑप्शन चेन देखी जाती है। चलो तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग। ये देखो ऑप्शन चेन आपको दिखेगी, बोले यहाँ इतने सारे नंबर दिख रहे हैं। ये नंबर नहीं है भाई, ये नंबर नहीं है, ये क्या है, ये ऑप्शन सेलर जो है जिन्होंने कॉल शॉर्ट कर रखा है और पुट शॉर्ट करके रखा है, उनका ये डाटा है NSE की वेबसाइट में। ठीक है, तो ये डाटा आप देख सकते हो कि डाटा देखा, आपको डाटा दिखा रहा हूँ मैं आपको, ध्यान से देखो। ये OI मतलब ओपन इंटरेस्ट, मतलब कि मार्केट में जो सेलर है, देखो, और ये कॉल लिखा हुआ है कॉल साइड वाले, और ये पुट साइड वाले, मतलब जिन्होंने ऑप्शन सेलर जिन्होंने कॉल शॉर्ट करके कॉल सेल करके रखा है और जिन्होंने पुट सेल करके रखा है। मैं ऑप्शन चेन की एक पूरी वीडियो बना दूंगा, उसमें कैसे एनालिसिस करते, क्या किस बेस पे आप OI देख सकते हो, ये OI क्या होता है, OI चीज़ क्या होता है, वैल्यूम क्या होता है, IV क्या होता है, और उसके बाद ये जो जितनी स्ट्राइक प्राइस है उसमें कहाँ पर क्या बैठे रहते हैं, सब बता दूंगा आपको। मैं एक अच्छी सी एक वीडियो बना दूंगा, एनालिसिस वीडियो बना दूंगा, उसमें आपको बताऊँगा। ऑप्शन चेन के बेस पे ही रहेगी वो पूरे वीडियो। ठीक है, तो सबसे पहले देखो यहाँ पर ये कॉल साइट है, तो ये क्या है, कॉल्स, ये जो है कॉल राइटर बोलेंगे उसको हम लोग। ठीक है, जिन्होंने कॉल सेल करके रखा है, ऑप्शन सेलर जिन्होंने कॉल सेल कर रखा है। तो देखो यहाँ ध्यान से देखोगे तो कि निफ्टी में सबसे ज़्यादा, देखो यहाँ ध्यान से, सबसे ज़्यादा कहाँ पर कॉल सेल करके रखे लोगों ने, ये देखो OI ओपन इंटरेस्ट, मतलब यहाँ पर देखो 1,72,976। और इससे कम वाला कुछ दिख रहा है कि नहीं, इससे कम वाला, हाँ ये है 1,27,742। तो इससे कम ओपन इंटरेस्ट है। तो सबसे ज़्यादा OI कहाँ है, ओपन इंटरेस्ट, ये 1,72,000 वाला, मतलब सबसे ज़्यादा जो ऑप्शन कॉल सेल करके रखे वो कौन से लेवल पे सेल करके रखे, ये वाले लेवल पे 112 वाली स्ट्राइक प्राइस, मतलब ये 24,200 की लेवल पे स्ट्राइक प्राइस में सबसे ज़्यादा कॉल सेलर है। आप समझ रहे हैं, सबसे ज़्यादा कॉल सेलर, मतलब यहाँ पर 24,200 की लेवल कहाँ पर है बता रहा हूँ आपको, ध्यान से देखोगे तो 24,200 की लेवल ये वाली लेवल है ना। तो ये देखो, ये जो एरिया है ये 200 की लेवल, यहाँ पर सबसे ज़्यादा कॉल सेलर इस जोन में। ठीक है, अगर इस लेवल को ब्रेक करता हो तो ये डर जाएंगे, पूरे के डर के मारे इनका ये काटना स्टार्ट कर देंगे, अपने पोजीशन एग्जिट करना स्टार्ट कर देंगे। ये लेवल ब्रेक करता है तो, ये जोन ब्रेक करता है तो, ठीक है, तो मेजर जोन ये होगा, ये लेवल रहेगी। ओके, याद रखना। ठीक है, ऑप्शन जो मतलब अब जो ऑप्शन चेन होती है उसके बेस पे हम लोग प्योरली ट्रेड प्लान नहीं कर सकते, हमको ये लेवल्स भी देखना रहता है कि यहाँ पर एक जो ये चार्ट के ऊपर सब कुछ दिखता है हमको, है ना, चार्ट के बेस पे ही कभी ट्रेड लेना, कभी भी आप OI मत देखो, आप वैल्यू मत देखो, कुछ मत देखो, सिर्फ चार्ट देखोगे तो भी आपका काम चल जाएगा। चार्ट देख के ट्रेड लेना कभी भी, याद रखना। तो यहाँ पर देखो सिंपल दिख रहा है आपको, यहाँ पर सेलर है, इसी जोन में सेलर है। अगर यहाँ ग्रीन कैंडल क्लोज होती है तो हम लोग अप साइड में प्लान करेंगे, सिंपल सा है, मैंने बताया लॉजिक के साथ, है ना। एक ग्रीन कैंडल क्लोज होने देते, रिट्रेसमेंट आने देते, नेक्स्ट वाले ग्रीन कैंडल में प्लान करेंगे। रिट्रेसमेंट क्यों आवश्यकता पड़ती, सेलर को एक बार ट्राई करने दो, उसके ऊपर अगर बायर हावी होता है तो हम लोग प्लान करेंगे। अगर रनिंग में निकलता है, रनिंग में प्लान कर लेंगे, एक ग्रीन कैंडल क्लोज, नेक्स्ट वाली ग्रीन कैंडल में ट्रेड प्लान करेंगे। दो ऑप्शन है हमारे पास अप साइड के लिए। डाउन साइड में हमको देखना है, तो डाउन साइड में देखो ऑलरेडी यहाँ पर क्या हो चुका है, एक रेड, दो रेड, तीन रेड, चार रेड कैंडल बनी है। अब यहाँ पर एक रिट्रेसमेंट, मतलब एक छोटी सी ग्रीन कैंडल बनती है, ग्रीन कैंडल बनने दो, यहाँ सपोर्ट पे ग्रीन कैंडल बनती है और उसके फिर लो को ब्रेक करता है, ग्रीन कैंडल के लो को ब्रेक कर, लो मतलब जैसे कैंडल का ये अपर साइड में हाई है और नीचे साइड में लो है, तो वैसे ही ग्रीन कैंडल का जो लो होगा नीचे साइड में होगा उसको ब्रेक करेगा, नेक्स्ट वाले रेड कैंडल में प्लान करेंगे हम लोग। सिंपल सा लॉजिक है, प्लान करेंगे। हमारा फर्स्ट टारगेट लेवल ये होगा क्योंकि यहाँ से बाउंस हुआ था मार्केट, है ना, उसके बाद बाउंस मतलब उछाल मारा था, ठीक है, बाइंग हुई थी जहाँ से, उसके बाद ये 24,000 की लेवल है, 24,000 की राउंड नंबर लेवल होती है जहाँ पर बायर सेलर कैसे लगे रहते हैं, राउंड नंबर तक आ जाएगा मार्केट और फिर इसको निकालता है तो सीधे यहाँ तक आ जाएगा जहाँ से बाइंग हुई थी, है ना, ये लेवल के लिए। ओके, सिंपल। अब हम लोग अप साइड के लिए प्लान करेंगे, तो अप साइड में क्या होगा, ये एक रेजिस्टेंस लेवल इसको ब्रेक करता है तो हम लोग इस टारगेट लेवल के लिए प्लान करेंगे, क्योंकि यहाँ से देखो
यहाँ से सेलिंग आ गई थी, रिजेक्शन के साथ सेलिंग आ गई थी यहाँ से, ठीक है। ओके, अगर इसको हम लोग ऐसे भी करते तो यहाँ तक हम लोग, ये देखो यहाँ से सेलिंग, फिर दोबारा इसी लेवल सेलिंग, तो इस लेवल तक के प्लान करेंगे। इसके लेवल को ब्रेक करता है तो ये सीधे यहाँ तक की जहाँ सेलिंग आई थी एक बार, यहाँ तक के लिए प्लान करेंगे अपसाइड में, और इस लेवल को ब्रेक करता है मार्केट, तो ये 500 के लेवल है, राउंड नंबर है, यहाँ तक के लिए प्लान करेंगे। और यहाँ से सेलिंग भी आई थी एक बार, ठीक है। तो ये एक जोन रहेगा जहाँ से एक सेलिंग और 2 सेलिंग आई थी, ठीक है। और इस लेवल का एक हिस्ट्री देखो आप ध्यान से, हिस्ट्री देखेंगे तो आपको ध्यान से दिख रहा होगा कि ये देखो, ये एक पूरा का पूरा, एक पूरे देखो यहाँ से ध्यान से देखोगे तो ये जोन है, ये पूरा का पूरा जोन है। यहाँ सेलिंग आ गई थी, एक बार सेलिंग, 2 बार सेलिंग, 3 बार सेलिंग और ये 4 बार सेलिंग। देखो ध्यान से, इसी जोन से आई थी ना, ये 500 के जोन से सेम सेलिंग, इसी 500 के जोन सेम सेलिंग। और फिर देखो हिस्ट्री, देखो इसकी हिस्ट्री मतलब पुरानी वाली चीज़ें, ये देखो सेलिंग आ गई फिर। तो अगर ये 500 के ऊपर सस्टेन होता है, मतलब इधर रुकता है मार्केट, तो अपसाइड में मार्केट अपसाइड में निकल जाएगा, ठीक है। हम लोग बाइंग साइड में प्लान करेंगे 2-3 दिन तक के, ठीक है, सिंपल। तो ऐसे करके हम लोग ट्रेड प्लान करेंगे। एनालिसिस अच्छा लग रहा है, मेरा मास्टर ऑफ कैंडल्स एक चैनल है, उसको जाके सब्सक्राइब करो और लाइक करो, शेयर भी करो। और भाई सेफली इन्वेस्टमेंट प्लान करो, है ना। कोई भी जो यहाँ पर जितनी भी चीज़ें एजुकेशनल पर्पज़ से बताई जा रही है ना, तो आपको सिर्फ इस चीज़ को सीख के रखना है। आप जब अच्छे से सीख जाओगे, मतलब उसका बैक टेस्ट करोगे, छोटे छोटे रिस्क लोगे, उसके बाद ही ट्रेड प्लान करना। मेरे हिसाब से तो डमी अकाउंट सही रहेगा आपके लिए। अभी 5-6 महीने डमी अकाउंट से ट्रेड करो और बढ़िया से सीख के रख दो।